नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। भारतीय वायुसेना ने रखरखाव रणनीतियों की समीक्षा करने और परिचालन तैयारियों को बढ़ाने के लिए नागपुर के वायुसेना नगर में रखरखाव कमांडरों का सम्मेलन 2026 आयोजित किया है। कहां पे आयोजित किया है? ये किया है नागपुर के अंदर। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड ISIQ को लॉन्च किया है। फर्स्ट एस और आई फर्स्ट क्यू है ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल को हाल ही में अर्जेंटीना सरकार से कैटामार्का प्रांत में 5 खारे पानी आधारित लिथियम ब्लॉकों करीब 15,703 हेक्टेयर के गहन अन्वेषण के लिए आधिकारिक तौर पर पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। कहाँ के? अर्जेंटीना के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आगे आइए। भारत में अपनी तरह की पहली पहल के रूप में गुजरात पुलिस ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित टूल नैरेट AI लॉन्च किया है। नैरेट AI लॉन्च कहाँ हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है। किस राज्य की अगर पूछा जाए तो ये हुआ है गुजरात राज्य में। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने मेरे युवा भारत, इस योजना का नाम आप बोल सकते हो या इस मंच का नाम बोल सकते हो, इसे मेरा युवा भारत के माध्यम से 12 अप्रैल 2026 को राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? वो किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने। हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर का शुभारंभ किया गया है। यह परियोजना लेह और कारगिल जिलों में वैज्ञानिक तरीके से बर्फ संचयन और संरक्षण के माध्यम से पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। यह टूर्नामेंट 6 से 12 अप्रैल तक आयोजन होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान, अखाड़े में आयोजित हुआ है जिसमें भारत ने कई पदक जीते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने उज्बेकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक किया है। आपको ये याद रखना डस्ट लिक, कि डस्ट लिक जो अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन, मतलब कि ये जो अभ्यास किया है वो किस देश के साथ किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। कौन सा इसका सेशन है? तो सेशन है 7वें नंबर का, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है। और जगह का नाम भी पूछ ले तो उज्बेकिस्तान के नमगमन स्थित गुरु मसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में IAF ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया है? देखिए IAF ने, ठीक है ना, मेंटेनेंस कमांड के लिए कमांडर्स कॉन्क्लेव, हमसे पूछा जा रहा है कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है नागपुर में। कहाँ आयोजन किया गया है? नागपुर के अंदर किया गया। नागपुर कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए और जानने का प्रयास करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में है। मेंटेनेंस एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, ठीक है। दक्षता एफिशिएंसी पे काम करना है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है, ठीक है ना। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। एयरफोर्स से रिलेटेड है और हेड कहाँ पे इसका? सिक्किम में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए। हाल ही में भारत के पहले क्वांटम टेस्ट वेस्ट किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला क्वांटम टेस्ट वेस्ट, लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। और एक किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए ना। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था। भाषा के नाम पर पहला राज्य था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि भाषा के नाम पर बना भारत में पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान में राजधानी क्या है? तो राजधानी है अमरावती। राजधानी क्या है? अमरावती।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से जो राज्य नया बना है उसका नाम है तेलंगाना। राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है बच्चों? हैदराबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है उनका नाम क्या है? पवन कल्याण जी। पवन कल्याण जी, और जो अभिनेता भी हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। इंडिया का ये फर्स्ट क्वांटम टेस्ट बेड है, ठीक है। विदेशी आयात पर निर्भरता है, ठीक है। इसमें स्टार्टअप किया गया है, अमरावती में किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अमरावती कहाँ की राजधानी है, तो अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की ये राजधानी है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें जो क्षमता है -273 सेल्सियस माइनस में सहने की क्षमता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए ना। फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट क्यू क्वांटम टेस्ट वेस्ट है, ठीक है। अमरावती एसआरएम यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है इसको, ठीक है। और विजयवाड़ा मेधा टावर्स में। आगे बढ़ते हैं, इसकी लोकेशन भी हमें यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की काबिल को किस देश की सरकार ने 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी दी है? ठीक है, काबिल को, भारत की काबिल 5 लिथियम ब्लॉक, ठीक है ना। तो मंजूरी किस पर्यावरण में दी है? ठीक है ना, ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है, किस देश के द्वारा दी है? तो ये दी है अर्जेंटीना के द्वारा। मंजूरी किस देश के द्वारा मिली है? तो अर्जेंटीना के द्वारा ये मंजूरी मिली है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। खान मंत्रालय के द्वारा है, लिथियम कोबाल्ट जैसी धातु खनन के कार्य में योगदान करेगी। और साउथ अमेरिका अर्जेंटीना को 5 लिथियम ब्लॉक की मंजूरी दी थी। अर्जेंटीना जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो यह है साउथ अमेरिका में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने NDPS केस के लिए भारत का पहला AI सिस्टम नैरिट AI लॉन्च किया है? ठीक है जी, आप याद रखना NDPS के लिए। NDPS केस भारत का पहला AI सिस्टम, भारत का पहला AI सिस्टम नैरिट AI। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो ये किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है गुजरात ने। किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो ये किया है पहला AI सिस्टम गुजरात राज्य ने प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए ना, ठीक है। गुजरात की जो CM उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। CM का नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात का जो गठन होता है वो होता है 1 मई 1960 को। और यहाँ की राजधानी अभी वर्तमान में क्या है? प्रेजेंट में राजधानी है गांधीनगर। और गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है अमरावती के, सॉरी नदी की बात करें तो साबरमती के। किस नदी के किनारे है? साबरमती। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। नैरिट AI सिस्टम गुजरात पुलिस ने ये लॉन्च किया है। नारकोटिक केस में AI इंटेलिजेंस यूज करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गई है। NDPS केस नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1885। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तेलंगाना नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में तेलंगाना के बारे में एक बात ही आपको याद रखनी है। ये तो थी सारी बातें गुजरात की, अब तेलंगाना पे चलते हैं। तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहां प्रारंभ किया गया या कहां लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट हिम सरोवर प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो प्रारंभ किया गया है, ठीक है, ये बर्फ को सही रखना है, बर्फ को सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और ये प्रारंभ किया गया है लद्दाख में। कहां प्रारंभ किया गया है? ये लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कहाँ के? लद्दाख के, ठीक है जी, ध्यान रखना। ग्लेशियर फ्रेश वाटर सोर्स मीठे पानी का होता है। ग्लेशियर कैसे होते हैं? मीठे पानी का एक सोर्स होते हैं। तापमान पिघलने की वजह से मेल्टिंग होता रहता है, इसलिए पानी वेस्ट होता है। अब पानी को वेस्ट या उनको संभालने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। क्या चलाया गया है? ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया है?
लद्दाख में बर्फ़ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा जिससे वो क्या उसका मेल्ट पॉइंट ना हो या मेल्टिंग ना हो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है किर्गिस्तान में। कहाँ आयोजन किया गया? किर्गिस्तान में किया। भारत ने कई सारे मेडल यहाँ पे जीते हैं। भारत ने कई मेडल जीते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 होस्ट कौन है? बिश्केक, किर्गिस्तान। और भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 17। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें गोल्ड कितने? 2 हैं, सिल्वर 6 हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं? 9। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 17। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक्स प्रारंभ किया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, डस्ट लिंक प्रारंभ किया है। और वो किया है बच्चों उज्बेकिस्तान के साथ। डस्ट लिंक किसके साथ प्रारंभ किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ ये प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान, ठीक है। खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ किया गया। भारत उज्बेकिस्तान के साथ ये अभियान करता है। नवगंग में ये हाल ही में आयोजन किया गया है, ठीक है ना। भारतीय दल से 60 कर्मियों को भेजा गया था। मैं आपको बता दूं कितने कर्मी गए थे यहाँ से? भारत से 60 कर्मी यहाँ से गए थे, ठीक है। हाल ही में देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किसने किया है? नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किसने किया है? का आयोजन किसने किया? तो आयोजन किया है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नारी शक्ति होस्ट युवा मामले खेल मंत्रालय ने किया है और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 7000 युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और नारी शक्ति की थीम जो रखी गई विकसित भारत का आधार रखा गया है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है। और लोकसभा को लेकर अगर सीटों की बात की जाए तो लोकसभा और विधानसभा में लगभग 33% सीटों का रिजर्वेशन हाल ही में किया भी गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।